भारत के इतिहास में कई वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं को पार करके हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। एक ऐसी ही कहानी है, एक ऐसी युवा रानी की जिसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंग्रेजी सेना को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई। एक ऐसी महिला जिसने अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर तलवार उठाई और स्वतंत्रता की लड़ाई में अमर हो गई। ये कहानी है झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की। 19 नवंबर 1828 उत्तर भारत का प्राचीन शहर वाराणसी। यहीं एक मराठी ब्राह्मण परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया मणिकर्णिका। परिवार में उसे प्यार से मनु कहा जाता था। मनु के पिता मोरोपंत तांबे मराठा पेशवा के दरबार में कार्य करते थे, लेकिन जब मनु अभी बहुत छोटी थी तभी उनकी मां का निधन हो गया। इस घटना ने उनके जीवन को बदल दिया, लेकिन इसने मनु को कमजोर नहीं बनाया, बल्कि यही कठिन परिस्थितियां उनके भीतर साहस और आत्मविश्वास को जन्म देने लगी। मनु का बचपन सामान्य लड़कियों की तरह नहीं था। जहां उस समय समाज में लड़कियों को घर के काम सिखाए जाते थे, वहीं मनु सीख रही थीं घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल। कहा जाता है कि वो घोड़े पर इतनी तेज दौड़ती थीं कि लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे। उनके 3 प्रिय घोड़े थे, सरंगी, बादल और पवन। समय के साथ साथ मनु बड़ी होती गईं और उनकी बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद मणिकर्णिका का नाम बदलकर रखा गया लक्ष्मीबाई। अब वह बन चुकी थीं झांसी की रानी। कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई को एक पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से वह बच्चा कुछ ही महीनों में इस दुनिया से चला गया। यह घटना रानी और राजा दोनों के लिए बहुत बड़ा दुख थी। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। कुछ ही समय बाद राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। अब झांसी का पूरा राज्य एक युवा रानी के हाथों में आ चुका था। उसी समय भारत में अंग्रेजी सत्ता तेजी से फैल रही थी। ब्रिटिश शासन ने एक नीति बनाई जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता था। इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा का कोई जैविक उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसका राज्य अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता। अंग्रेजों ने इसी नीति के आधार पर झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इतिहास में दर्ज हो जाने वाले शब्द कहे, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसके बाद झांसी में युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। रानी ने सेना को संगठित किया, किले की सुरक्षा मजबूत की और लोगों को संघर्ष के लिए तैयार किया। फिर आया वो साल जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, 1857। यही वो समय था जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने भी इस संघर्ष में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। जल्द ही अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। चारों तरफ युद्ध का माहौल था। गोलियों की आवाज, तलवारों की टकराहट और सैनिकों की पुकार। लेकिन इस युद्ध के बीच एक दृश्य ऐसा था जिसने इतिहास को बदल दिया। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार थीं, अपने बेटे को पीठ पर बांधकर, हाथ में तलवार लिए वो दुश्मनों का सामना कर रही थी। उनकी बहादुरी देखकर दुश्मन भी हैरान रह गए, लेकिन अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। आखिरकार झांसी का किला अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। वो झांसी से निकलकर ग्वालियर पहुंची और वहां फिर से सेना संगठित की। साल 1858 ग्वालियर के मैदान में अंतिम युद्ध शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई पूरी वीरता से लड़ रही थीं, लेकिन इस भीषण युद्ध में वो गंभीर रूप से घायल हो गईं। 18 जून 1858 भारत की इस महान वीरांगना ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का साहस और बलिदान इतिहास के पन्नों में हमेशा जीवित रहेगा। उनकी कहानी आज भी हर भारतीय को ये सिखाती है कि साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। और इसलिए इतिहास में हमेशा कहा जाएगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर आपको भारत के इतिहास की ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं भारत के महान नायकों और वीरांगनाओं की सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां।